प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक विज्ञापन लेखन। तो सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञापन होता क्या है। बेटा देखो, आजकल जो लोग होते हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। कोई भी व्यापारी है, उसने अपनी चीज़ का अगर प्रचार करना है तो वो किसका यूज़ करेगा? विज्ञापन का। विज्ञापन का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो लोग होते हैं वो विज्ञापन को देख के क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बेटा जो विज्ञापन होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। अंग्रेजी में इसे हम एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। तो जो विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है वो ये होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो लोगों तक अपनी किसी नई वस्तु की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। उस विज्ञापन को देखकर यानी एडवर्टाइजमेंट को देखकर लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर होते हैं और एक तरह से उस चीज़ को खरीद भी लेते हैं। इससे क्या होता है, जो व्यापारी होता है उसका व्यापार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। देखो, जो विज्ञापन होता है वो जो होता है वो उपभोक्ताओं की मन स्थिति के अनुरूप होता है। यानी जो खरीदने वाला है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, उसको जो विज्ञापन जो हम बना रहे हैं उसको देखने में वो कैसा लगेगा। विज्ञापन में एक रंगों का भी महत्व होता है। काले व सफ़ेद रंगों की बजाय अगर हम रंग बिरंगे कलर्स यूज़ करें तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे ही विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए उसमें पिक्चर्स का भी यूज़ किया जाता है। अगर पिक्चर्स होगी तो लोग उसको देख के और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे और उस चीज़ को लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जो विज्ञापन की जो भाषा है, यानी जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसका कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जो उसको पढ़ रहा है, जो विज्ञापन को पढ़ रहा है, उसकी उस विज्ञापन में रुचि बनी रहे और जो उसकी शब्दावली है यानी जो उसका जो मैटर लिखा हुआ है उसका असर व्यक्ति पर पड़े। वैसे तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो एक तरह से लोगों को नई चीज़ के बारे में सूचित करना होता है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं कोई नया कारोबार खोलते हैं या कुछ अपनी नई चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं तो वो विज्ञापन का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब वो विज्ञापन का यूज़ करता है तो इससे लोगों को क्या होता है, उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। मान लो कहीं पर शोरूम खुला है और अब वो अपने शोरूम की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो इसके लिए क्या करेगा, वो विज्ञापन लिखेगा। तो लोग उस विज्ञापन को पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि वो शोरूम कहाँ पर है और किस चीज़ का है। ऐसे ही जो विज्ञापन होते हैं वो ग्राहक को भी एक तरह से चीज़ों को चुनने में सहायता भी करते हैं। और कुछ विज्ञापन तो ऐसे होते हैं जो लोगों में फैली हुई जो भ्रम होते हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, उसको दूर करते हैं। कुछ विज्ञापन जन कल्याण के लिए होते हैं। तो हम इसके पढ़ेंगे विज्ञापन के प्रकार। तो जो विज्ञापन के प्रकार होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। यानी जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो जो दुकानदार होता है वो अपने सामान का प्रचार प्रसार करता है, उसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका अनुनेय विज्ञापन। अब इसमें सामान्य विज्ञापन भी कहा जा सकता है। ये वस्तुपरक होते हैं, किसी भी वस्तु के विषय में बताने वाले ये विज्ञापन उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो दुकानदार होता है वो अपने सामान का प्रचार प्रसार करता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है। आप व्यापारी भी बोल सकते हो। सेकंड होता है वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय संस्थानों द्वारा जनता को नई योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। जैसे बैंक, बीमा क्षेत्र, विभिन्न कंपनियों के शेयर आदि से संबंधित विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो वित्तीय विज्ञापन होते हैं, वित्तीय विज्ञापन में क्या होता है, इसमें कोई भी नई योजना बनी हो यानी सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई गई हो या फिर किसी बैंक की तरफ से कुछ योजना हो तो वो वाले विज्ञापन सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं या फिर बैंक या बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों को बनाती हैं। थर्ड है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। देखो जो जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं ये जनता में एक तरह से जागरूकता पैदा करने वाले होते हैं। इसमें सर्व शिक्षा अभियान होता है, एक लाडली योजना ये सरकार की तरफ से बनाई गई थी, पोलियो ड्रॉप्स। ऐसे ही
रक्तदान, महान दान। तो ये वाले भी एक तरह से क्या होते हैं, ये जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे आता है आपका व्यवसाय विज्ञापन। व्यवसाय विज्ञापन में क्या होता है, ये जो व्यावसायिक जो संगठन होते हैं उनके द्वारा प्रचार किए जाते हैं। इसमें बड़े बड़े उद्योग आते हैं, इसमें उनका जो बड़ी बड़ी कंपनी में सामान बनाया जाता है, या ये विज्ञापन कच्चे माल से भी संबंधित होते हैं। सज्जा युक्त विज्ञापन। अब इन विज्ञापनों में क्या होता है कि चित्रों का जो यानी पिक्चर्स का उनका आकर्षक रूप रंग बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं उसको देखकर उसकी ओर आकर्षित हो सके। एक तरह से इन विज्ञापनों में किसी वस्तु की सुंदरता की ओर ज़्यादा ध्यान किया जाता है ताकि लोग उस विज्ञापन की सुंदरता को देखकर आकर्षित हों और उस वस्तु को लेने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाएं। ऐसे ही प्रमाणित विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापनों में किसी सेलिब्रिटी या उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा भाग लेकर वस्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। अब देखो, इस प्रकार के विज्ञापन क्या होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होती हैं या जो बड़े बड़े नेता होते हैं या उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उन व्यक्तियों द्वारा उस वस्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होती हैं, क्या होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं या जो बड़े अफसर होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वो जिस चीज़ को मतलब इस्तेमाल करते हैं तो लोग भी उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या होती हैं कि इन अपनी चीज़ों का प्रचार करने के लिए इन सेलिब्रिटीज़ का या फिर बड़े बड़े नेताओं का या अफसरों का क्या करते हैं, सहयोग लेती हैं। उपहार विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापनों के अंतर्गत किसी वस्तु या उत्पाद पर स्लोगन लेखन या अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित कर उस पर आकर्षण उपहार दिए जाते हैं। ये तो उपहार से संबंधित हैं। विभिन्न पत्रिकाएं। विज्ञापनों से युक्त पत्रिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इन पत्रिकाओं में स्वास्थ्य, महिलाओं, बच्चों आदि के केवल विज्ञापन होते हैं। अब देखो, जो उपहार और ये पत्रिकाएं वाले विज्ञापन होते हैं, इसमें स्लोगन लिखे होते हैं या किसी महिलाओं के बारे में या किसी बच्चों के बारे में बताया होता है। अब देखो, विज्ञापन तो और भी कई तरह के होते हैं, जैसे ये आते हैं न्यूज़पेपर में आते हैं वैवाहिक विज्ञापन। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही होती तो अपने बच्चों का बायोडाटा वगैरह सारा कुछ लिखकर वो एक तरह से क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं ताकि लोग कॉल करें और रिश्ता जल्दी हो जाए किसी के बेटे का या बेटी का। अब देखो, जो विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आवश्यक है। देखो, जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसमें एक तो चित्र तो बना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम विज्ञापन को लिखते हैं तो उसको एक बॉक्स में लिखते हैं। हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर हम उसको लिखते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं ताकि लोग उसको उस चीज़ को देखने के लिए या खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे मैं आपको शब्द बोलती हूँ, मान लो किसने शोरूम का तो मैंने पहले ही बोल दिया था, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे शोरूम खोला है तो वो उसके लिए विज्ञापन तैयार कर रहा है, तो वो क्या लिखेगा, खुल गया। मान लो साड़ी का शोरूम है तो वो क्या लिखेगा, खुल गया साड़ी का शोरूम खुल गया। या अगर साड़ी के शोरूम का कोई नाम है, मान लो हम लिख लेते हैं शुभम साड़ी भंडार, तो उसमें लिख देते हैं साड़ियाँ एक के साथ एक फ्री, धमाका सेल, स्टॉक सीमित है। ऐसे ही उसमें हम आगे नीचे लिखेंगे कि हर प्रकार की, हर रेंज की साड़ियाँ बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं, सेल केवल 5 दिनों के लिए। तो नीचे हम डेट लिख देंगे जिस डेट से सेल शुरू है। मान लो हम लिख देते हैं 11/5/2020 से 15/5/2020 तक। ठीक है, तो ऐसे ही और भी कुछ अट्रैक्टिव शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोना ही सोना, जल्दी कीजिए कहीं चूक न जाए, पहले आओ पहले पाओ, स्टॉक सीमित है। तो ये चीज़ें जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसको हम बॉक्स में लिखते हैं और कम शब्दों में लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें हमें पिक्चर बनाना भी ज़रूरी होता है। और जिसका भी हम लिख रहे हैं, जिस भी वस्तु के बारे में लिख रहे हैं विज्ञापन, या किसी संस्था के बारे में विज्ञापन लिख रहे हैं, तो विज्ञापन लिखने के बाद नीचे उस संस्था का एड्रेस लिखना भी ज़रूरी है। तो विज्ञापन अब यहीं पर ख़त्म होता है, विज्ञापन का टॉपिक।